हमें इतनी ज़्यादा मारें भी पड़ी हैं, लेकिन फिर भी वालिदैन की इज़्ज़त हमारे दिल और दिमाग में काफ़ी ज़्यादा रहती है। लेकिन आजकल के वालिदैन अक्सर ये कहते हैं कि जी हम अपने बच्चों को मारते भी नहीं हैं, पीटते भी नहीं हैं और उनको ये हर छोटी-छोटी जो ख़्वाहिश होती है उसका ख़्याल भी रखते हैं। लेकिन हमारे बच्चे जो हैं वो ना ही उनमें कोई इतना ज़्यादा अदब है, ना ही इतना ज तहज़ीब है। बच्चे ऊँची आवाज़ में बात भी करते हैं, बच्चे वो अल्फ़ाज़ भी यूज़ करते हैं कि जो हमने कभी सोचा ही नहीं था कि हम अपने वालिदैन के सामने यूज़ कर सकते हैं। तो क्या हम सही कर रहे हैं? क्या जो हमारे वालिदैन थे जिन्होंने इतनी सख्ती की वो ठीक थे? क्योंकि जो हम देख रहे हैं कि हमारे बच्चे तो इतनी नरमी के बावजूद वो बहुत ज़्यादा बदतमीज़ होते जा रहे हैं। देखिए इसमें सबसे अहम चीज़ पहली तो ये है कि इज़्ज़त जिसको हम अ, कह रहे हैं कि जो हम अपने वालिदैन की इज़्ज़त करें, क्या वो इज़्ज़त डर और खौफ की वज़ह से थी? कि बुरा काम इसलिए नहीं करना कि भाई वालिदैन मारेंगे या हमें इस डर से कि वो हमें नाराज़गी हो वालिदैन की नाराज़गी का सामना करना पड़ेगा, मार-पीट होगी, बुरा-भला कहा जाएगा और वालिदैन के सामने अपनी जो ख़्वाहिश है, अपनी जो मर्ज़ी है उसका इज़हार इस डर से ना करना कि आपको पता है कि कोई भी आप इस तरह की बात करेंगे कि वालिद साहब को गुस्सा आ जाएगा, फिर वो और डाँटे-डपटेंगे। तो ये जो खौफ की कैफ़ियत में जो इज़्ज़त का जो एक कॉन्सेप्ट पैदा होता है, ये इतना देर पा नहीं होता। क्यों देर पा नहीं होता? इसकी वजह ये होती है कि हो सकता है कि आप बड़े हो जाएँ और बड़े होकर आप अपने वालिदैन की इज़्ज़त करते रहें, ठीक है? लेकिन आप अपने बच्चों की शायद इज़्ज़त ना करें। आप अपनी जो वाइफ़ है या हस्बैंड है, उसकी इज़्ज़त ना करें। ठीक। तो डर की वजह से जिससे डर पैदा हुआ उसकी तो आप इज़्ज़त करते रहेंगे जिसकी क्योंकि वो डर के उसकी वजह से पैदा हुआ है। लेकिन एक जो मकसद होता है कि भई इज़्ज़त करने का मकसद ये होता है कि हर किसी के साथ आपको इज़्ज़त के साथ पेश आना चाहिए। तो मेरा ये मानना है कि जो डर और खौफ की वजह से जो हमारे अंदर जो इज़्ज़त का कॉन्सेप्ट पैदा हुआ है, ये एक आप यूँ समझ लें कि एक तो आज के दौर में वो एक अ काबिल अमल नहीं है क्योंकि आजकल का दौर जहाँ पे बच्चों की कामयाबी सिर्फ इस वजह से नहीं होती कि उनके नंबर कितने अच्छे हैं, बल्कि इस वजह से भी होती है कि उनमें कॉन्फिडेंस कितना है, उसमें खुद एतमादी कितनी है, वो अपनी बात को कैसे तरीके से मनवाना जानते हैं। अगर कोई उनके साथ बुरा हो रहा है, वो कैसे उसको ये कह सकते हैं कि भाई ये सही है, ये गलत है। तो ये उसी वक्त ही होगा कि जब उन्हें घर पर ये माहौल मिलेगा कि अगर वो किसी चीज़ में उनको एक चीज़ पसंद नहीं है, एक सब्जेक्ट उनको पसंद नहीं है, एक एक्टिविटी उनको पसंद नहीं है, तो जब तक उनको वो माहौल नहीं मिलेगा जहाँ पर वो अपने ख़्यालात का, अपने जज़्बात का, अपनी क्या चीज़ अच्छी लगती है, क्या बुरी लगती है, उसका इज़हार नहीं करेंगे, तो वो बाकी मुआशरे में जाकर कहाँ खुद एतमादी का मुज़ाहरा करेंगे। अक्सर रिसर्च ये शो करती है कि जिन बच्चों को बहुत सख्त तरीके से पाला गया है, मार-पीट हुई है, डर की वजह से जो है वो कामयाब हुए हैं, वो बच्चे बड़े होकर उनमें कॉन्फिडेंस का, उनमें सेल्फ डाउट का, उनमें जो खुद एतमादी का बहुत फुकदान होता है। वो कामयाब तो हो जाते हैं नंबर लेके, लेकिन वो हमेशा ज़िंदगी में अपनी काम में, अपने जॉब में या अपने ताल्लुकात अपनी बीवी से, बच्चों से, उसमें वो स्ट्रगल करते हैं। तो आगे ये जो एक नस्ल दर नस्ल जो एक ये चलता आ रहा है कि भाई हमारे वालिदैन ने हमें मारा है या सख्ती की है, तो हमने भी अपने वालिदैन बच्चों के साथ सख्ती ही करनी है और बच्चों को जब तक मारा ना जाए, पीटा ना जाए, बच्चों को जब तक कंपेयर ना किया जाए, उस वक़्त तक बच्चे सीखते नहीं हैं, समझते नहीं हैं। आज इस ये जो नस्ल दर नस्ल एक चीज़ चलती आ रही है, इसको ख़त्म करें। अपने बच्चों को अगर हमने उनको मुआशरे का एक अच्छा फ़र्द बनाना है, अगर हमने उनको ये समझाना है कि भाई दूसरों को इज़्ज़त दो और आपको दूसरों की इज़्ज़त करनी चाहिए, तो हमने सिर्फ़ अपनी बातों से ये चीज़ें नहीं करनी है, हमने अपने काम से भी ये अपने बच्चों को दिखाना है। मिसाल के तौर पर जैसे मैंने आपको बताया ना कि जब डर और खौफ से इज़्ज़त पैदा होती है, तो हो सकता है कि जब घर पे आप इज़्ज़त दादा के साथ तो कर रहे हो, दादी के साथ तो कर रहे हो, लेकिन जब बच्चों की मार्क्स के साथ वो गलती हो जाती है, तो आप उसको बुरा-भला कहना शुरू कर देते हैं। किसी बच्चे से कोई गलती हो जाती है, घर के मुलाज़िम से कोई गलती हो जाती है, आप उसको मार-पीट से, बुरा-भला कहने से दरगुज़ेर नहीं करते,
تو بچہ تو وہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ بھئی آپ کہہ یہ رہے ہیں کہ بھئی دوسروں کی عزت کرنی چاہیے، لیکن آپ خود دوسروں کی عزت نہیں کر پا رہے، تو بچے بہت کنفیوز ہو جاتے ہیں، چڑچڑاپن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ ہم جو اپنے بچوں کو چاہ رہے ہیں کہ وہ کریں، ہمیں خود بھی اس کو کرنا چاہیے، اور بچوں کو ڈر اور خوف کی بجائے ان کو پیار سے، ان کو سمجھ کے، اور ان کو ان کی ایکٹیویٹیز کو، ان کے جو شوق ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے بچوں کا خیال کرنا چاہیے اور بچوں سے اپنے تعلقات کو مضبوط کرنا چاہیے۔